आजकल तो फोन तो मेरे ध्यान में हर एक के जेब में होता ही है। तो फोन करके भी जैसे देखो आजकल एक्टर, कोई हीरो एक्टर होता है तो वो उसका कितना रिगार्ड होता है। उसको कहा जाता है तुम्हारा जिस समय कुछ भी होवे डॉक्टर को फोन करो ठीक हो जाएंगे। पर्सनल डॉक्टर उनका मुकर्रर होता है। ऐसे आप अपने सेंटर के या 2-4 घंटे आगे पीछे सेंटर हो तो उनसे पूरा कनेक्शन रखना। मुरली पर रोज जा नहीं सकते हो, मानो बहाना नहीं, लेकिन सच्ची नहीं जा सकते हो तो भी वहाँ कहाँ कहाँ तो ये प्रबंध है जो फोन में भी सुनाते हैं मुरली महावाक्य रोज के, और कभी बेचते भी है। कोई न कोई प्रबंध आप साथी सेंटर से अपना कनेक्शन जरूर रखना। जितना कनेक्शन रखेंगे उतना रिलेशन पक्का होगा गॉड से और शांति तो मिलेंगी। तो ऐसे पहले इच्छा पक्की हो, मुझे करना ही है। ऐसे नहीं क्या करूं, ये है वो क्या करूं, वो बहन जी से पूछ लो। आप हीरो एक्टर हो, कुछ भी हो, बहन जी क्या करूं, नहीं आवे समझ में तो बाकी तो समझ यहाँ मिली जाती है। तो इच्छा यही हो कि मुझे बनना है और बनाना है। ठीक है, ठीक बोल रही हूँ? हाँ। तो एक बात जरूर ध्यान में रखना, एक तो कनेक्शन ठीक रखना, मैंने आपको सुना दिया। आपका चेहरा कैसे होना चाहिए? सदा खुश। इसका मैं अनुभव सुनाती हूँ। तो हम जब छोटे आए थे तो बच्चे ही तो थे और 50-60 के करीब बच्चे थे। तो शिव बाबा ने शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को मिला के हम कहते हैं बाप दादा। बाप दादा हम कहे ना तो समझ लेना शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों को मिला के कहते। तो बाप दादा ने कहा, एक तो वो वृक्ष का मैंने सुनाया कि चंदन का वृक्ष बनना है, ये बाबा ने हमको कहा। और दूसरा बाबा ने कहा, बच्ची जब तुमको ये पता पड़ा कि मैं आत्मा मालिक हूँ इन मन बुद्धि संस्कार सब की, तो अगर कोई संस्कार पुराने जन्म का भी होता है, इस जन्म का भी होता है, पुराने संस्कार किस बहन का निकला मानो, नंबरवार होती है ना धारणा, तो अगर निकलता भी है उनका उल्टा संस्कार, तो आपको ये सोचना है कि मुझे फॉलो किसको करना है। आपको फॉलो फादर को करना है। नक बहन ने किया तो मेरे को कहना ही पड़ा, मेरे को करना ही पड़ा। कई बार ऐसे ही कहते हैं, मेरा मन नहीं था करने का लेकिन उसने किया ना, बहुत किया ना, मेरे को भी आ गया। ये समझती है ये मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ क्या, मैं भी करके दिखाऊं, ये हो जाता है। लेकिन अभी जब हमको आत्मा का ज्ञान मिला है तो हम उसको भी शुभ भावना शुभकामना दें। ऐसे नहीं उसको फॉलो नहीं करें। बहुत करके क्या कहते हैं, अपना दोष नहीं निकालेंगे, कहेंगे
उसने की कहा ना, इसीलिए मुझे कहना पड़ा। अरे कहना क्यों पड़ा? तो फॉलो फादर करना है या फादर फॉलो उस बहन को करना है या भाई को? तो इसीलिए बाबा ने कहा हम सबको, तुम्हारा चेहरा कैसा होना चाहिए? तो बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई, सदा तुम्हारा चेहरा ऐसा होना चाहिए जैसे खिला हुआ गुलाब का पुष्प। गुलाब का पुष्प खिला हुआ कितना अच्छा लगता है। पता है कि इसमें कांटे होते हैं, लेकिन दिल होती है उसके आगे जाएं, लेवें। तो तुम्हारा चेहरा खुशी में, अंदर की खुशी, आत्मक खुशी में ऐसा होना चाहिए जैसे खिला हुआ गुलाब का पुष्प। तो हम सभी ये पुरुषार्थ करते थे कि जब हम आत्मा है, मालिक है, तो कोई भी कर्म इंद्री कुछ धोखा देवे तो मैं तो मालिक हूं ना। इस अभ्यास से हम संगठन में रहते हुए भी हमने देखा, हम सब खुश थे। अगर बाबा कभी भी देखता था ना, ये बच्ची का आज शिकल जो है ना वो थोड़ी चेंज है, पता तो पड़ता है ना। तो बाबा क्या करता था, बुलाता था, आओ बच्ची, आओ बच्ची, ऐसे बाहों में लेके। और ये नहीं कहता तुम आज मुस्कुराती नहीं हो या हंसती नहीं हो, नहीं। बाबा कोई ना कोई हंसी की बात सुना के भेजता था। बाबा को अच्छा ही नहीं लगता था ऐसा चेहरा। तो आप भी खुश मिजाज रहना, खुशी में रहना, क्योंकि पीस मिल गई तो खुशी मिलेंगी ना। तो खुश रहना और खुशी बांटना, क्योंकि खुशी जितनी बांटेंगे ना उतनी बढ़ेंगी। ये करके देखो।